हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10वीं में हेल्थ केयर विषय में देखभाल योजना के बारे में पढ़ेंगे। देखभाल योजना में एक जो जीडीए रहते हैं उसकी क्या भूमिका है, वो क्या कार्य करेगा, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि देखभाल योजना क्या होता है। तो देखभाल योजना में एक रोगी को देखभाल देने की रूपरेखा होता है, कार्यों का एक समूह है जिसे रोगी के उपचार के लिए किया जाता है या दिया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि क्या है, जब भी कोई रोगी अस्पताल में भर्ती होता है अपने इलाज कराने के लिए, तो उसका इलाज करने के लिए उसे देखभाल देने के लिए एक देखभाल योजना बनाया जाता है, एक प्लानिंग किया जाता है कि इसे कौन कौन सा देखभाल देना है। ठीक है, तो उसी को रूपरेखा कहते हैं। और इसमें क्या होता है, कार्यों का एक समूह होता है, मतलब उसको एक क्रमबद्ध तरीके से देखभाल दिया जाता है। जैसे कि ब्रश कराना है, नहलाना है, खाना खिलाना है, कपड़े बदलना है, जैसे व्यक्तिगत ज़रूरतें हो गया, दवा देना, इंजेक्शन देना, और बहुत सारे कार्य हो गए जैसे पट्टी करना। तो उसको वो कार्यों का एक समूह है जो उसकी ज़रूरत के अनुसार से उसको दिया जाता है उसको ठीक करने के लिए। तो इसे ही क्या बोला जाता है, देखभाल योजना बोलते हैं, या इसी को केयर प्लान बोलते हैं। जैसे कि इसमें बोल सकते हैं कि रोगी से जानकारी प्राप्त करना, उसकी जांच करना, बीमारी का पता लगाना, योजना बनाना, उसे लागू करना, उसका मूल्यांकन करना शामिल होता है। तो देखभाल योजना की एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, रोगी जब भी अस्पताल में आता है तो हम उससे पूछते हैं क्या समस्या है, कैसा लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हो। उसके बाद उसकी जाँच करते हैं, बीपी लेंगे, तापमान लेंगे, और जो भी शारीरिक जाँच है उसको करते हैं। फिर उसके बीमारी का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इसको क्या बीमारी है, क्या समस्या है, क्यों तकलीफ़ हो रहा है, कारण को जानने की कोशिश करते हैं। फिर जब कारण को जान जाते हैं, समस्या को जान जाते हैं, तो इसको ठीक करने के लिए योजना बनाते हैं। जैसे कि इसका आराम कराना है, इसको सर्जरी करना है, इसको पट्टी करना है, इसको ये दवा देना है, इसका जाँच कराना है। तो पहले क्या करते हैं, योजना बनाते हैं कि हमें क्या क्या करना है। फिर इस योजना को हम लोग क्या करते हैं, लागू करते हैं। और लागू करने के बाद लास्ट में देखते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि जो हमने देखभाल उसको दिया है, जो योजना बनाया है, उससे रोगी को फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ, रोगी स्वस्थ हुआ है कि नहीं हुआ। तो इन सब प्रक्रियाओं को हम लोग बोलते हैं देखभाल योजना या केयर प्लान। देखभाल योजना की परिभाषा। देखभाल योजना एक व्यक्ति को देखभाल देने की रूपरेखा है और कार्यों का एक सेट है जिसे स्वास्थ्य समस्या को दूर करने के लिए दिया जाता है। तो पहले ही हमने पढ़ा था कि देखभाल योजना क्या है, तो वहीं से लगभग ये परिभाषा भी आया है। तो ये क्या है, एक व्यक्ति को देखभाल देने की रूपरेखा है, मतलब एक योजना है कि पहले हमें कौन सा देखभाल देना है, फिर बाद में क्या देना है, क्या करना है, उसकी एक क्या होता है, योजना होता है, रूपरेखा मतलब। और कार्यों का एक सेट है, तो इसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं जिससे रोगी जल्द से जल्द स्वस्थ हो और जो क्या है, रोगी के स्वास्थ्य समस्याओं को दूर कर सके। अब हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी उसको देख लेते हैं। रोगी को स्वास्थ्य देखभाल देने वाले सदस्यों के मार्गदर्शन के लिए क्रमबद्ध तरीके से देखभाल देने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ा है। ठीक है, तो देखभाल योजना की ज़रूरत क्यों है इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो क्या होगा, जो भी रोगी उस मतलब देखभाल देने वाले सदस्य हो गए, जैसे डॉक्टर हो गए, नर्स हो गए या जीडी हो गए, तो उसके लिए क्या होता है, एक मार्गदर्शन, एक दिशा निर्देश प्राप्त होता है कि उसे क्या कार्य करना है, और वो एक दूसरे के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इसका ज़रूरत होता है। देखभाल योजना के उद्देश्य। पहला उद्देश्य है रोगी को अच्छा और गुणवत्तापूर्ण देखभाल देने के लिए। तो केयर प्लान का पहला उद्देश्य यही है कि रोगी को क्या है, अच्छा देखभाल देने के लिए, गुणवत्तापूर्ण देखभाल देने के लिए। कोई भी क्या, अगर हमें केयर प्लान बनाएंगे, योजना बनाएंगे, हमें पता रहेगा कि क्या करना है, तो उसको हम लोग सही समय पर सही देखभाल दे पाएंगे। अगर योजना ही नहीं बना है तो क्या है, हम लोग रोगी को अच्छे से देखभाल नहीं दे पाएंगे, हमें पता ही नहीं रहेगा कि हमें क्या करना है, तो रोगी को क्या गुणवत्तापूर्ण देखभाल नहीं मिल पाएगा। दूसरा है रोगी देखभाल के लिए दिशा निर्देश प्रदान करना। तो इससे क्या होता है, जैसे हम लोग केयर प्लान बना लेते हैं, तो क्या होता है, जो भी नर्स हो गया, जीडी हो गया, उसको पता रहता है कि उसे क्या करना है, एक दिशा मिल रहा है कि किस तरह का उसे काम करना है, क्या काम करना है। उसे अतिरिक्त सोचने की या दुविधा नहीं होगा कि क्या करना है, उसे पता हो जाएगा केयर प्लान से कि उसे क्या काम करना है, उसे क्या देखभाल देना है। तीसरा, चिकित्सा कर्मचारियों के बीच संचार के लिए। तो चिकित्सक कर्मचारियों के संचार के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे अस्पताल में क्या होता है, बहुत सारे नर्स होंगे,
अलग अलग शिफ्ट में काम करेंगे, कभी सुबह काम करेंगे, कभी दोपहर में, कभी रात में। तो क्या होता है, जब वो अस्पताल में नहीं है, अपने घर में है, काम करके चला गया है, तो उस समय रोगी को क्या देखभाल दिया है, रोगी को क्या क्या उपचार दिया गया है, ठीक है, उसके साथ क्या हुआ है, उसकी जानकारी उसे देखभाल योजना से प्राप्त होगा। ठीक है, जब वह उपस्थित नहीं रहेगा अस्पताल में, तो उस बीच रोगी के साथ क्या हुआ है उसका उससे देखभाल योजना से ही प्राप्त होगा। संचार के लिए अगर डॉक्टर आके पूछ रहा है कि क्या क्या हुआ है, तो उसको बताने के लिए भी इसका काम आता है। निरंतर, चौथा है निरंतर और बिना रुकावट के रोगी को देखभाल देने के लिए। तो इसमें क्या है, देखभाल योजना बना रहेगा तो हम क्या है, लगातार बिना रुकावट के रोगी को देखभाल दे सकते हैं। पांचवा, लक्ष्य निर्धारित करने और उसे पूरा करने के लिए। तो पांचवा में क्या है, लक्ष्य निर्धारित करेंगे कि हमें, जैसे कि उसको दर्द है या बुखार है या कोई भी समस्या हो गई, तो लक्ष्य निर्धारित करेंगे कि उसे ठीक करना है, दूर करना है, और उसे पूरा करने के लिए हम केयर प्लान हमारा क्या है, काम आता है। छठवा, दस्तावेज बनाने के लिए। तो दस्तावेज बनाने के लिए भी क्या, केयर प्लान का काम आता है। इसमें हम लोग लिखे रहेंगे, क्या है दस्तावेज मतलब, क्या है लिखित रूप में लिखना। कोई कागज़ हो गए, पेपर हो गए या कंप्यूटर हो गए, उसमें क्या है, किसी जानकारी को स्थायी रूप से लिखना क्या कहलाता है, दस्तावेज कहलाता है। तो इसमें हम क्या है, कोई रोगी को क्या देखभाल दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको सब हम क्या है लिख रहे हैं, तो एक तरह से क्या है, दस्तावेज का काम आता है। देखभाल योजना के चरण।